इस प्लांट का नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस ये इंडिया का प्लांट नहीं है। ये प्लांट 50s में आया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया में खाद्यान्न की कमी हो गई। उस समय खास करके व्हीट हमको जो अमेरिका से मंगाया गया, तो अमेरिका से व्हीट मंगवाने में ये प्लांट आया पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस 50s में, 50 में 60 में, 50 और 60 के दशक में। तो खास करके इसका जो पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जो प्लांट है, तो इस प्लांट का कंपोजिटिव फैमिली का प्लांट है और बहुत अधिक इसका ग्रोथ है। ये पूरे आज जो उस समय 1956 में ये पुणे में रिपोर्टेड हुआ, ये 1956 में पुणे में रिपोर्टेड हुआ और आज यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह पाया जाता है। इसका दूसरा नाम गाजर घास भी है, इसका नाम कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास या गाजर घास भी बोलते हैं इसको। और सबसे बड़ा घाटा है कि ये कंटेक्ट डर्मेटाइटिस कॉज करता है। ये प्लांट एलर्जिक कंटेक्ट डर्मेटाइटिस कॉज करता है। ये प्लांट हर जगह इंडिया में मिल जाएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बल्कि पूरे फैल चुका है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गांव में इस प्लांट में, हर जगह में, हर प्लॉट में ये प्लांट मिल रहा है, जो गाजर घास बोलते हैं, कांग्रेस घास बोलते हैं। पहली बार यह रिपोर्टेड हुआ 1956 में पुणे में, महाराष्ट्र में। और ये डिजीज कॉज करता है कंटेक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस यह कॉज करता है। यह प्लांट है जो डर्मेटाइटिस कॉज करता है। और इसका ये और इसके साथ घाटा है कि ये दूसरे प्लांट के लिए टर्म है बॉटनी में एलिलोपैथी। यह कुछ ऐसा टॉक्सिन रिलीज करता है जिससे दूसरे प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है। तो दूसरे प्लांट का दूसरा प्रोडक्शन होना है किसी भी चीज़ का, तो उसके प्रोडक्शन पर भी इसका असर पड़ता है। साथ साथ ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। या खास करके स्किन का बीमारी करता है, कंटेक्ट डर्मेटाइटिस करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज भी कॉज करता है। और इसके साथ साथ दूसरे प्लांट के प्रोडक्शन पर भी असर पड़ता है। जो दूसरा प्लांट जो है, दूसरे प्लांट को ग्रो नहीं होने देता, दूसरे प्लांट का जो सीड होता है वो जर्मिनेट नहीं करता है, दूसरे प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है। तो इसमें इसका रोल है। ये जो टर्म है एलिलोपैथी, ये बॉटनी में लोग एलिलोपैथी बोलते हैं। और ऐसा है भी, हमारे यहाँ भी कई ऐसे प्लांट हैं जो कि एक प्लांट जो होता है उसके रूट से, उसके स्टेम से कोई टॉक्सिन रिलीज होता है और दूसरे प्लांट की ग्रोथ नहीं होता है। जैसे कि हम लोग खुद ही बचपन में वेजिटेबल्स लगाते थे, तो वेजिटेबल्स लगाने में मान लीजिए कुछ लोग घिया का प्लांट लगाए, पंपकिन का लगाए, कुकुम्बर का लगाए। तो कई बार बोला जाता था कि कुकुम्बर के साथ, जैसे कि कुकुम्बर के साथ, खीरे के साथ दूसरा प्लांट नहीं लगाओ। देहात उसके सामान्य भाषा में बोल देते हैं कि ये भवे भसुर का संबंध है, मतलब दोनों साथ नहीं ग्रो कर पाएगा। लेकिन चूंकि हमारे पूर्वज का जो भी चीज़ है वो देखा हुआ है, ये उन लोगों का अनुभव में पाया है कि इस प्लांट के साथ एक ग्रोथ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आप खुद देखिएगा कि अगर गार्लिक है, गार्लिक दूसरे प्लांट को ग्रो नहीं होने देता है, गार्लिक के साथ दूसरा कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा। वैसे ही आपको इसमें जो टोमेटो है, टमाटर के साथ दूसरा प्लांट बगल में ग्रो नहीं कर होगा। वैसे कुकुम्बर के साथ अगर चाहिए कि हम खीरा लगा दें बगल में, वहाँ पर हम घिया लगा दें, पंपकिन लगा दें, तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसके रूट के द्वारा टॉक्सिन रिलीज किया जाता है। और खास करके हम देखिए कुकुम्बर में जो उसके रूट से है हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड रिलीज किया जाता है, जो दूसरे के प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। और इसी तरह से हम बता रहे हैं कि जैसे पार्थेनियम है, तो पार्थेनियम के द्वारा, इसके द्वारा जहाँ ये ग्रो करेगा वहाँ दूसरे प्लांट को इरेडिकेट कर देगा, दूसरा प्लांट खत्म ही हो जाएगा। और ये इंडिया के लिए थ्रेट है प्लांट, जो कांग्रेस ग्रास है या गाजर घास है या जो पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है, यह मतलब थ्रेट है। ये दूसरे प्लांट को यह ग्रो होने ही नहीं देगा। और यह आया उस समय जिस समय कि 50s में या 60s में एक PL 480 करके प्रोग्राम था, जिसके तहत स्कॉलर जाते थे, US जाते थे और उसके बदले में वहाँ से व्हीट आता था। तो जो भी कंटेमिनेटेड व्हीट हुआ या व्हीट के साथ ये सीड सब आ गया पार्थेनियम का, और ये आज पूरे इंडिया के लिए समस्या बन चुका है। ये गाजर घास, कांग्रेस घास, ये पूरे इंडिया की समस्या बन चुका है। और यही आपको एक चर्चा में किया एलिलोपैथी का, जो बॉटनी में आप लोग पढ़ोगे आगे चल करके, कि एक प्लांट से कोई ऐसा टॉक्सिन रिलीज होता है उसके रूट से या उसके स्टेम से, किसी चीज़ से, जो दूसरे प्लांट के ग्रोथ को नहीं होने देता है। वो चीज़ें इसमें काफ़ी पाई जाती है।
ऐसे वही हम वेजिटेबल्स का भी एग्जाम्पल दिए, जैसे गार्लिक हुआ, टोमेटो हुआ। वैसे ही देखिएगा कि कई ऐसे मतलब सैलेड के हुए, सैलेड, लेटुस भी होता है, इसका भी ग्रोथ नहीं होता है। तो कैबेज हुआ, कैबेज भी हुआ, तो ये भी एलोपैथी का एग्जाम्पल है। कुकुम्बर हुआ, एलियम फैमिली मतलब जो से कि लहसुन हुआ, ये भी एलोपैथी का एग्जाम्पल है। तो खास करके इस प्लांट के बारे में, पार्थेनियम के बारे में बताना चाह रहा था। कुछ एग्जाम्पल बस आ गए तो मैंने वेजिटेबल्स के बारे में बता दिया कि कैसे लोग कहते हैं कि नहीं होता है, खीरा के साथ साथ और कोई सब्जी नहीं होगा, उसके साथ नहीं बोया जाता है, बल्कि अलग करके बोया जाता है। थैंक यू।